तो चाहे आपसे ये पूछा जाए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों ही प्रॉब्लम के आंसर सेम होंगे। इफेक्ट क्रेडिट गोज टू लेनार्ड, पहले भी आपको बताया गया, इसको चाहे आप एज ए क्वेश्चन बना लो या फिर एज ए हेडिंग बना लो, और इसके साथ में माइंड में वो डायग्राम जरूर होना चाहिए कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें ये था आपका कैथोड, और कैथोड को हमने कौन सी प्लेट कह दिया था, चेक करके बताओ। नहीं, प्लेट कुछ P या P2 कहा था, तो कैथोड को हमने प्लेट P2 कह दिया था, और ये है आपका एनोड, जिंक का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, और इसको हमने P1 प्लेट कह दिया था। रेडिएशन डालने का ये बंदोबस्त था, कैथोड पर रेडिएशन डाले जाएंगे, और यहाँ पर आपका आमीटर है करंट की काउंटिंग के लिए। जनरल डायग्राम ये बनाया गया था। तो पहला जो आपका लॉ था वो ये कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन आपने सोर्स से डाला है, ये सोर्स हो गया, यहाँ से आपने रेडिएशंस को डाल दिया है, तो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस देन जो करंट फ्लो करती है इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, वो उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो करती है जो कि फोटॉन से बाहर आए थे, फोटॉन गिरे और उनको बाहर कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और जो करंट होती है दैट इज कॉल्ड द फोटो करंट्स। तो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस देन फोटो करंट I increases, फोटो करंट I इंक्रीजेस। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फोटो करंट इंक्रीज करेगी तो अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको क्या मिलता है, सैचुरेशन, यानी कि इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं, फोटो करंट इंक्रीज हो रही है, और साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो आपने देखा कि फोटो करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब आपने एक इंटेंसिटी ले ली, सपोज कर लो कि जिस इंटेंसिटी को हमने यहाँ पर काउंट किया है वो इंटेंसिटी 100 वैल्यू की है, तो 100 वैल्यू की ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस इंटेंसिटी पर हमने फोटो करंट देखा। अब हमने क्या किया कि इंटेंसिटी को तो वही रखा जो है, अब हमने एनोड पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या करी, चेंज करनी शुरू कर दी, बढ़ानी शुरू कर दी। तो एक तो पॉइंट ये लिखा हुआ है कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस देन फोटो करंट इंक्रीजेस, और दूसरा इसी के सपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि फॉर गिवन इंटेंसिटी, कि जो इंटेंसिटी हमको दी जा रही थी, फॉर गिवन इंटेंसिटी, किसी भी गिवन इंटेंसिटी पर हमको इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर दी जा रही है। इस गिवन इंटेंसिटी पर जब हमने इस एनोड वाली प्लेट पर पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया तो भी हमने देखा कि करंट क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो फॉर गिवन इंटेंसिटी व्हेन पोटेंशियल ओवर एनोड प्लेट increases, then current increases. अब यहां पर भी लिखा हुआ है इंक्रीजेज और यहां पर भी लिखा हुआ है इंक्रीजेज, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब ये देखिए आप
अगर आप एनोड प्लेट पर पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट क्या कर रही है, बढ़ रही है। इससे ये भी मैसेज तो आ रहा है कि एनोड प्लेट पर पोटेंशियल को कम करेंगे तो करंट क्या होगी, कम करेगी। अब जैसे सपोज कर लो कि एनोड वाली प्लेट पर पोटेंशियल प्लस का 80 वोल्ट है। अब गिवन इंटेंसिटी पर हमने पोटेंशियल को कम करके प्लस का 60 कर दिया, फिर हमने और पोटेंशियल कम करके 0 कर दिया, फिर 0 से भी नीचे यानी कि माइनस में ले गए, माइनस का 20 वोल्ट कर दिया, फिर और कम करके माइनस का 30 वोल्ट कर दिया। तो गिवन इंटेंसिटी पर जो ये लाइन लिखी गई है ना, इस लाइन का एक सेकेंड लाइन ऑटोमेटिकली आपको जो है अंडरस्टूड है वो, कि अगर गिवन इंटेंसिटी पर एनोड प्लेट का पोटेंशियल हम कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहां पर आप देखो उस सिचुएशंस के बारे में बात करो कि एनोड वाली प्लेट का पोटेंशियल 0 से कम होकर नेगेटिव पहुंच चुका है। तो नेगेटिव पोटेंशियल पहुंच चुका है, करंट में कमी आ रही लेकिन अभी 0 नहीं है। कभी ना कभी ऐसा होगा कि एनोड पर एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन होगा। सपोज कर लो कि उस नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू माइनस का 50 वोल्ट है। तो जब हमने माइनस का 50 वोल्ट एनोड पर लगाया तो ये देखा कि करंट क्या हो चुकी है, 0। तो एनोड पर ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड वाली प्लेट पर ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिसने करंट को 0 बना दिया है, वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो क्यों होता है उसके पीछे का रीजन देखिए। जब एनोड पर प्लस वाला पोटेंशियल है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को इस प्लस वाले पोटेंशियल ने अपनी ओर खींच लिया। जैसे जैसे पोटेंशियल में कमी आती गई, नेगेटिव पर पहुंच गया, तो अब ये जो एनोड है इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपल करेगा। बावजूद इसके ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हमने नेगेटिव पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाया, तो अब नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के पास में काइनेटिक एनर्जी है, रिपल्सन के बाद भी इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, बट उतने नहीं पहुंच रहे हैं जितने पहले पहुंच रहे थे जब आपका पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव थी। फिर हमने और नेगेटिव कर दिया। तो कभी ना कभी इस नेगेटिव पोटेंशियल की एक वैल्यू ऐसी आएगी जो वहां से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को बिल्कुल क्या कर देगी, स्टॉप, एंड दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर एक पॉइंट और बना इसी पर, जिसको हम इसी के पॉइंट के साथ लिखेंगे। पॉइंट क्या था, फॉर गिवन इंटेंसिटी व्हेन पोटेंशियल ओवर एनोड प्लेट इंक्रीजेज देन करंट इंक्रीजेज एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो लिखा गया उस पर अब ध्यान देना। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको कि हम V0 से लिख रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सच नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट फॉर विच फोटो करंट I बिकम 0। और हमने यहां पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी डेफिनेशन दे दी। क्लियर ये बात। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट का और इस वाले स्टार पॉइंट का दोनों का एक साथ आपको ग्राफ देते हैं। जरा उस ग्राफ को देखिएगा। ग्राफ जब बनाया गया तो क्या हुआ, ये डायग्राम बार बार हम बनाएंगे, बार बार रफ कर देंगे क्योंकि ये इतने बार आपके सामने आ चुका है। तो अब आपको कंफर्म है कि डायग्राम में एक्चुअली क्या था। तो जरा देखिए, हम एक सपोर्टिंग डायग्राम ले रहे हैं। यहां पर ये हमने लिया पोटेंशियल एनोड का, एनोड पर पोटेंशियल, एनोड पर जो पोटेंशियल है कैपिटल V से लिखेंगे, और यहां पर हमने काउंट की है करंट, फोटो करंट यहां पर है, फोटो करंट। पहले हम I इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे थे। सोर्स की इंटेंसिटी I थी, तो इंटेंसिटी I थी और हम एनोड प्लेट पर पोटेंशियल को चेंज कर रहे थे। तो एनोड प्लेट पर जब पोटेंशियल को हम चेंज कर रहे थे और इंटेंसिटी I थी, तो हमको जो ग्राफ मिला वो कैसा था, ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला। ग्राफ को जरा ध्यान देना, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है तो कैसा मिला, सीधे इस पर आते हैं।
ड्रॉ करने के लिए हमको जो है ग्राफिकल मोड में रहना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका वी नॉट है, वी नॉट है। अब यहीं से आप सोचना शुरू करिए, वी नॉट से पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। अरे नेगेटिव से इस तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। तो जैसे ही वी नॉट पोटेंशियल था तो करंट कितनी थी, 0 थी। अब आप वहां से सोचना शुरू कर रहे हैं कि एनोड प्लेट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा था, तो जब एनोड प्लेट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा था तो करंट कितनी थी, 0। अब हमने पोटेंशियल की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या करी, थोड़ी ज्यादा की। ज्यादा मीन्स इस तरफ चलना होगा, इस तरफ नहीं। तो अब इस तरफ गए तो हमने देखा करंट बढ़ने लगी, तो आप देखो करंट बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे जब हम 0 पोटेंशियल पर पहुंचे तो नेगेटिव पोटेंशियल से अगर आप 0 पोटेंशियल पर पहुंचे तो यही कहा जाएगा कि पोटेंशियल क्या किया, बढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं कि करंट जो है बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गई है। तो ये वाली बात आ रही है कि एनोड वाली प्लेट पर अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसके आगे हमने पोटेंशियल को फिर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप देखते हैं कि इस सिचुएशन पर जब आप पहुंचे हैं, जब आप इस सिचुएशन पर पहुंचे हैं तो पोटेंशियल तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन करंट क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। और इस समय जब ये हम पोटेंशियल बढ़ाने का काम कर रहे थे, इस समय जो हमने सोर्स इस्तेमाल किया था, उस सोर्स की जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, आई। सोर्स की इंटेंसिटी कितनी थी, आई इंटेंसिटी का सोर्स था और हम उसके साथ में पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि जो पोटेंशियल बढ़ाने का काम है वो तो हम उतना वैसे ही रखेंगे जैसे अभी रखा है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। मेरी बात को आप सब समझ पा रहे हैं ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने दिमाग में फीड करो, नेगेटिव का 50 वोल्ट है। तो इस पूरे के पूरे काम को हमने कहां से स्टार्ट किया है, नेगेटिव का 50 वोल्ट, उसके बाद नेगेटिव 50 वोल्ट से ज्यादा, फिर नेगेटिव 50 वोल्ट से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और जो सोर्स इस्तेमाल हो रहा था उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई। तो इंटेंसिटी आई का सोर्स है और लगातार एनोड की प्लेट पर पोटेंशियल को बढ़ाया जा रहा है। शुरुआत कहां से की गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो क्या देखा गया, करंट लगातार बढ़ रही थी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई जब करंट कैसे होगी, सैचुरेट हो गई। ना तो उसमें कोई चेंज आ रहा है इंक्रीमेंट का, ना ही डिक्रीमेंट का। क्लियर। अब हमने कहा अब हम दोबारा से ये काम रिपीट करेंगे, यानी हम अभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल से आगे ही बढ़ेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर एनोड प्लेट को रखेंगे और फिर लगातार पोटेंशियल बढ़ाएंगे, लेकिन अब अपने सोर्स की इंटेंसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब हमने जब फिर से ग्राफ बनाया तो ग्राफ ये आया, ग्राफ ये आ गया। सोर्स इंटेंसिटी है 2i। आप देख सकते हैं, आप खुद यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि हमने सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। अब देखिए सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है तो करंट भी तो बढ़ गई है, बढ़ गई ना। देखो ये वाली बात आ गई कि व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस देन फोटो करंट क्या हो गई, इंक्रीजेस। लेकिन आपको यह भी देखने को मिल रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा। यानी कि ऐसा नहीं है, जैसे सपोज कर लो आई इंटेंसिटी के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव 50 था, तो 2i इंटेंसिटी के केस में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिलता है, 50 ही मिलता है। फिर हमने क्या किया, फिर से इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब हमने इंटेंसिटी कर दी सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा करके कर दी 3i। तभी आपको यहां कोई परेशान कर सकता है कि यार इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या इसका यह मतलब समझा जाए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। आंसर है नहीं। क्या यह मतलब समझा जाए कि वेवलेंथ घट बढ़ रहा है। आंसर है नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने फ्रीक्वेंसी या लैम्डा के साथ कोई चेंजेस किए हैं। तो इसलिए कहीं आप यहां पे गड़बड़ी ना कर दें। तो इंटेंसिटी तो लगातार बढ़ रही है, तो यहां पर मैं लिखता हूं इंटेंसिटी इंक्रीजेज। इंटेंसिटी को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने न्यू, एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स लैम्डा।
इंटेंसिटी को तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपने ना तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस किए हैं और ना ही वेवलेंथ में। क्लियर ये बात? अब सपोज कर लो कि आप में से किसी बच्चे ने कहा कि उसके पास में रेड लाइट सोर्स है, लाल रंग का जो लाइट सोर्स है, लाल लाइट देने वाला, उसकी इंटेंसिटी जो है वो 200 है। तो आपके पास में वैसा ही रेड लाइट सोर्स है, इंटेंसिटी कितनी है? 300 है। किसी और के पास में वही रेड लाइट सोर्स है, लेकिन इंटेंसिटी कितनी है? 400 है। तो इस पूरे के पूरे 3 एग्जाम्पल जो हमने दी है उसमें हम बोलेंगे इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन ना तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ना ही वेवलेंथ। क्लियर है बात? और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में, जिन लोगों ने इस वाले एक्सपेरिमेंट को किया, उन्होंने एक चीज और भी देखी जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां निकल के आई, और वो ये थी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर ये बात? और आगे देखते हैं एक नई बात और। अब जो ये वाली करंट है, ध्यान देना, जो इस वाली जोन की करंट है, ये यहां से लेके और ये जो आगे जा रही है, इसका नाम है सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट है ये। और फिर आगे बढ़े तो फिर से ये आगे क्या आ गई? सैचुरेशन करंट। करंट और सैचुरेशन करंट दो अलग अलग बातें हैं। फिर और आगे गए तो ये क्या आ गया? सैचुरेशन करंट। क्लियर है ना बात हमारी? सैचुरेशन करंट कौन सी करंट है? जब पोटेंशियल तो बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है। पोटेंशियल बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है, उस करंट का नाम क्या? सैचुरेशन करंट। इसको लिखना नहीं चाहिए मुझे। अगर आप सारी चीजें लिखोगे तो चीजें बहुत लेंथी हो जाएंगी। तो आप ग्राफ को तो देखो ना, उससे समझो। आप देखो पोटेंशियल तो बढ़ रहा है लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है। जब हम लोग सैचुरेशन करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो क्या आता है? तो जरा ध्यान दें वो ग्राफ कैसा आता है। हमने यहां पर ग्राफ पेपर अरेंज किया, यहां पर लिखा इंटेंसिटी और यहां पर लिखा सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट तो जानते हैं ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ आता है लीनियर, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये ग्राफ मिलता है। अलर्ट हो करके क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे। देखो यहां पर इस वाले केस में मैंने 2 काम किए, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का भी काम कर दिया और करंट वर्सेस पोटेंशियल का भी काम कर दिया इस वाले ग्राफ में। ठीक, करंट वर्सेस इंटेंसिटी को जो लोग देखते हैं कि करंट और इंटेंसिटी का क्या काम है, तो इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट क्या होता है? बढ़ जाती है। और करंट वर्सेस पोटेंशियल के लिए जो लोग नोटिस करते हैं तो वो ये देखते हैं कि यार पोटेंशियल बढ़ाने से, एनोड की प्लेट पर पोटेंशियल बढ़ाने से जो करंट है वो बढ़ती है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब करंट क्या हो जाती है? सैचुरेट हो जाती है। ठीक है ये बात। और दूसरा, अगर उसने ये कहा कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा, तो आपके सामने है कैसा? जिस ग्राफ को आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, उससे ये पता चलता है कि सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो चाहे आपके सामने क्वेश्चन आए कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, या ये पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनार्ड ने ली थी, शुरुआत हाल्वास ने की थी, फिर उस काम को और आगे बढ़ाया लेनार्ड ने, साथ में मिल्कन का भी रोल था, और उन्होंने कुछ बातें निकाल करके सामने रखी और वही हमारे सारे के सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे? लॉज बन जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस फर्स्ट पॉइंट में छोटी बड़ी कई सारी बातें हैं। इस फर्स्ट पॉइंट में छोटी बड़ी कई सारी बातें हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एनोड प्लेट पर पोटेंशियल के लगातार बढ़ने से करंट क्या होती है, तो आंसर मिलना चाहिए कि एनोड प्लेट पर पोटेंशियल के लगातार बढ़ाने से करंट बढ़ती है, बिकम सैचुरेट। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि एनोड प्लेट का पोटेंशियल, अगर आप ये सोचो कि
हम कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी लगातार बढ़ती जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं आपसे इसी में नंबर 1 पॉइंट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि फोटो करंट और इंटेंसिटी का क्या लेना देना है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में सैचुरेशन करंट वाली बात आ रही है तो मैं बोलूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुम्हारे दिमाग में ऑर्डिनरी अप्रोच आ रही है तो आप बोलोगे एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस करंट भी क्या जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, और आप ये भी देखो जरा से, आई इंटेंसिटी पे करंट ये है, आई इंटेंसिटी पे करंट का निशान मैंने लगाया ये है, और 2i इंटेंसिटी पे ये है, और 3i इंटेंसिटी पे ये है। तो आप देख रहे हो कि i इंटेंसिटी पे करंट ये है, 2i पर ये है, और 3i पर ये है। तो क्या ये बहुत बड़ा चेंज है? नहीं, ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है। इसका मतलब ये भी आपको पता चल गया कि यस, इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ती है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे आपने इंटेंसिटी इस्तेमाल कर ली है 100 और करंट की वैल्यू, ये वाली जो करंट है इसकी वैल्यू आ रही है 5, तो अब अगर आपने इंटेंसिटी को कर दिया 200 तो अब जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, थोड़ा सा ज्यादा आएगी, और फिर आपने और बढ़ा दिया, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगी। तो जो इंटेंसिटी के बढ़ने से जो करंट बढ़ती है वो रैंडमली नहीं बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। क्लियर ये बात? ये सारी वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं लेकिन लिखा नहीं रहा हूं। कैसे बता रहा हूं? मुझे ग्राफ पेपर से दिखाई दे रहा है, मुझे ग्राफ पेपर से पता चल के दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि यार इंटेंसिटी के बढ़ने से जो करंट बढ़ती है, पहला ऑप्शन रैंडमली बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन जो है बहुत स्लो बढ़ती है। तो आप किस पे टिक लगाओगे? स्लोली बढ़ती है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया, नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ है, नोट कर लीजिए। चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, जहां पर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी के साथ अगर आप वेवलेंथ की काउंटिंग करोगे तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा ही एक दूसरे के क्या रहे, दुश्मन रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस तो तुम सोचोगे लैम्डा डिक्रीजेस। तो अब इधर ये ग्राफ पेपर अरेंज हो चुका है, फोटो करंट है और यहाँ पर एनोड पर पोटेंशियल है, और फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ा रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे समझें कि मेरे पास में येलो लाइट सोर्स है, इंटेंसिटी उसकी है 8080, तुम्हारे पास में ग्रीन लाइट सोर्स है, इंटेंसिटी कितनी है 80, किसी के पास में रेड लाइट सोर्स है, इंटेंसिटी कितनी है 80। तो यहाँ पर देखो रंग बदल गया तो फ्रीक्वेंसी बदल गया, लेकिन सभी सोर्सेज की इंटेंसिटी कितनी है 80, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। जब ग्राफ बन के तैयार हुआ तो क्या देखने को आया? ग्राफ कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। नाउ चेक द सिचुएशन। ये फ्रीक्वेंसी न्यू पर है जब हमने रेडिएशन को डाला है, और उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, या न्यू 1 लिख दो आप, और ये फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, और ये फ्रीक्वेंसी न्यू 3 है, और सिचुएशन कुछ ऐसी है, न्यू 3 ग्रेटर देन है न्यू 2 ग्रेटर देन है न्यू 1। तो लगातार फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है। तो पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो लगातार बढ़ता है। देखिए न्यू 1 फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01, और न्यू 2 फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है V02, और इस फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू 3 लिखा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल है V03। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का इस तरफ मूव करना मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, निगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है। तो एक चीज तो यहां देखने पर यह आई कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट में बहुत मामूली इंक्रीमेंट आया है। आप देख सकते हो न्यू 1 केस में करंट ये है, न्यू 2 में ये है,
और न्यू3 में, और ओवरऑल ये देखो कितने क्लोज हैं, ये सारे के सारे न्यू1 फ्रीक्वेंसी का जो कर्व है और जो न्यू2 फ्रीक्वेंसी का कर्व है, जो न्यू3 फ्रीक्वेंसी का कर्व है, ये बहुत क्लोज है ना। एंड दैट इज वाई मैंने यहां पर लिख रखा है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज देन द फोटो करंट आई इंक्रीजेज, और ब्रैकेट में ये मेंशन कर दिया वेरी स्लाइटली। तो एक्चुअली जो करंट का इंक्रीमेंट होता है वो इतना छोटा होता है, इतना मामूली होता है कि हम उसको अगर बोले नियरली कांस्टेंट तो भी मेरी ये बात गलत नहीं है। नियरली अगर कांस्टेंट कहते हैं तो भी ये बात गलत नहीं है। दूसरा आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से लगातार नेगेटिव वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया है। तो यहां पर एक पॉइंट ये भी है और एक पॉइंट ये भी अभी लिखेंगे हम कि फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी, अब जैसे मान लीजिए न्यू1 फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू1 फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये था, आपने एनोड प्लेट पर पोटेंशियल बढ़ाना शुरू कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पर पोटेंशियल बढ़ाया जा रहा है। तो फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी व्हेन पोटेंशियल ओवर एनोड प्लेट इंक्रीजेज देन द फोटो करंट इंक्रीजेज। न्यू2 को भूल जाओ, न्यू3 को भूल जाओ, अभी केवल न्यू1 पर ध्यान दो। तो न्यू1 वाली फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, करंट 0 है। अब हमने एनोड प्लेट पर पोटेंशियल बढ़ा दिया, यानी कि इस तरफ कर दिया, तो करंट बढ़ गई, और बढ़ा दिया, करंट बढ़ गई। लेकिन एक बार फिर से सिचुएशन वही है कि कहीं ना कहीं जा करके सैचुरेशन करंट फिर मिलती है। यानी एक बात ये कंफर्म है कि एनोड वाली प्लेट पर पोटेंशियल को लगातार इंक्रीज करने से करंट जो है कहीं ना कहीं जा करके इंक्रीज होते होते सैचुरेट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो यहां पर मैंने लिखा कि फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी व्हेन पोटेंशियल ओवर द एनोड प्लेट इंक्रीजेज देन द फोटो करंट इंक्रीजेज। अब चलते हैं न्यू2 वाली फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। तो जब आप न्यू2 वाली फ्रीक्वेंसी पर मूव करोगे तो न्यू2 वाली फ्रीक्वेंसी को आप देखो, न्यू2 वाली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, ये था। आपने पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दिया, करंट में इंक्रीमेंट आया, एक सिचुएशन के बाद फिर से क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो क्या ये बात एकदम सही है? सैचुरेशन वाली बात हम जो है बार बार बोल रहे हैं लेकिन लिखा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि हर चीज को लिखा पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी गिवन पर अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो करंट बढ़ती है, और जैसे इंटेंसिटी के केस में सैचुरेट हो जाती थी, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रही है, सैचुरेट हो रही है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट में आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। और इस एक्सपेरिमेंट ने, इस नंबर 2 वाले रूल ने हमको ये भी बता दिया कि फ्रीक्वेंसी से इसको लेना देना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में आपने अप किया है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इस तरफ बढ़ा है। तो निगेटिव में बढ़ने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना ये बात? तो ये आपके पास में सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, सेकेंड वाला लॉ हो गया, जिसको कि आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, इंटेंसिटी चेंज नहीं करेंगे। नोट करिए। एक तीसरा केस जो आपको पहले से ही पता है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि जब आपने रेडिएशन को डाला, किस पर, रेडिएशन किस पर गिराया जा रहा है, कैथोड वाली प्लेट पर। तो रेडिएशन आपने कैथोड प्लेट पर डाला और रिस्पॉन्स अगर नहीं मिल रहा है तो एक फ्रीक्वेंसी वो भी नोट की गई जिसको कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके लिए कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते तो हैं लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0। अगर आप उससे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो तीसरा पॉइंट लिख दो, तीसरा पॉइंट यहां पे लिखो, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट तीसरा पॉइंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट देयर इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट देयर इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी corresponding to which
corresponding to which incident photon emit electron with zero kinetic energy. अंडरलाइन कर लेना, with zero kinetic energy. with zero kinetic energy. जो लिखा हुआ है वो पुरानी बात है, लेकिन अब यहां पर आपको जब हेडिंग है कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखी है तो आपको ये बात भी बता देनी चाहिए। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगी? सामने वाला जो कैथोड है वो किस मटेरियल का बना है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगी। और किस पर डिपेंड करेगी? वर्क फंक्शन पर भी डिपेंड करेगी। भाई आप देखिए ना, आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन भेजा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, इसकी एनर्जी है h न्यू नॉट। अब इसको हमने Cu की प्लेट पर डाल दिया, कॉपर की प्लेट पर डाला, तो यार ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहा है। फिर हमने इसी फ्रीक्वेंसी के फोटोन को Cs की प्लेट पर डाल दिया, सीजियम की प्लेट पर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे रहा है। यानी ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर करना चाहती है, तो ये डिपेंड करेगा किस पर? वर्क फंक्शन पर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सामने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये आपका जो करस्पॉन्डिंग मटेरियल है वो। अरे सपोज कर लीजिए कि सामने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो मान लीजिए आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कॉपर की प्लेट ने कहा कि तुम अगर हमारे ऊपर इंसिडेंट होगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। तो अब कॉपर वाली प्लेट के हिसाब से सोचा जाए तो सामने वाले फोटोन की जो एनर्जी है, जो करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, वो थ्रेशोल्ड से क्या है? कम है। लेकिन क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ये फोटोन है, क्या किसी अदर के ऊपर इंसिडेंट होकर के किसी अदर सरफेस पर इंसिडेंट होकर इलेक्ट्रॉन दे सकता है? हाँ दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग चलो, तो ये एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड से क्या है? ज्यादा है। सिमिलरली किसी अदर के लिए बात किया जाए तो उसने कहा अगर ये एनर्जी हमारे ऊपर गिरेगी, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन किससे? जीरो काइनेटिक के साथ। तो इसके रेफरेंस में देखो तो ये जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है? थ्रेशोल्ड के इक्वल है। तो जो थ्रेशोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जो थ्रेशोल्ड वाला वेवलेंथ होता है, वो रिलेटिवली किसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स करता है? सामने वाली जो मेटल की सरफेस है या जो भी आपकी बॉडी है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। क्लियर ये बात? कितना पॉइंट हुआ आपके पास? 4th नंबर पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ इमिटेड फोटॉन्स। रेट ऑफ इमिटेड फोटॉन्स मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। रेट ऑफ इमिटेड फोटॉन्स, rate of emitted photons does not depend upon frequency, it depend upon intensity। ये भी आपकी पुरानी बात है जो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में आपको बता दिया गया था। n/t निकाला था आप लोगों ने, जरा देखते हैं कितने लोगों को याद है n/t कितना निकला था। n/t इज इक्वल टू आया था 5 × 10⁻²4। आप चाहें तो आप अपनी कॉपी ओपन कर सकते हैं SI में, और साथ में क्या था? I फॉर इंटेंसिटी, IA। देख के बताइए क्या था n/t का फार्मूला? IA इंटू लैम्डा। ठीक है, देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो सही है कि नहीं। I यहाँ पर सोर्स की इंटेंसिटी है, A यहाँ पर एरिया है, लैम्डा यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ है। इसी को आपने ऐसे भी लिखा था 5 × 10⁻²4, और I × A क्या बन गया था? पावर, यानी कि P स्टार
और साथ में क्या था, लैम्डा। और तब हमने ये भी देखा था, पूरी की पूरी एनालिसिस की थी कि आई जो है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम है तो इंटेंसिटी कम है। तो इसी बात को यहाँ पर देखा गया। मतलब मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि इस चैप्टर में हर छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात जो तुम समझते हो, करते हो, ये पूरा का पूरा क्या है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लेकिन जब स्पेशली हेडिंग में ये लिखने को आता है कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो आप केवल मेन बातें वहाँ पर लिख करके आओगे। तो आपने लास्ट पॉइंट लिखा 4th नंबर कि रेट ऑफ इमिटेड फोटॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। क्लियर है बात? एक छोटी सी डेफिनेशन लिखें, क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी ये क्या होती है? क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हम सब लोग ईटा से लिखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पर कोई बहुत थ्योरेटिकली उसको डिफाइन नहीं करना, ध्यान देना। क्वांटम एफिशिएंसी फर्स्ट लाइन पर आप लिखेंगे, समझ लें पहले एफिशिएंसी। फिजिक्स में जब जब एफिशिएंसी आया है सिंबल ईटा हुआ है, और मीनिंग जो होता है उसका आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट वो जो तुमने इन्वेस्ट किया है, आउटपुट जो तुमको मिला है। अब चलते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमारा आउटपुट क्या है, शुरू से लेकर के अब तक की जर्नी में आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो। तो आउटपुट में क्या आ गया, आउटपुट में आ गया नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। टाइम भी डिसाइड करो कि 1 सेकेंड के टाइम में, या जो भी आपने डिसाइड कर लिया 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड। तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। इन इलेक्ट्रॉनों को तुमने क्या खर्च करके निकाला, फोटोन खर्च करके। तो यहां पे अपॉन में इनपुट में आ जाएगा नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो ये आपका हो गया क्वांटम एफिशिएंसी। नोट कर लीजिए, भूल ना जाए इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी बता दिया। इनपुट मीन्स जो तुम खर्च करोगे, आउटपुट मीन्स जो तुमको मिलेगा। इस चैप्टर में तुम खर्च क्या कर रहे हो, रेडिएशन इंसिडेंट वाला। तुमको मिल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप अपनी डेफिनेशन खुद भी बना सकते हो अगर आप भूलते हो तो ये जो क्वांटम एफिशिएंसी है, दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द सेलेक्टेड मेटल सरफेस, सेलेक्टेड इंसिडेंट सरफेस, कि आप किस सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को निकालना चाहते हो।